हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान में। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको गुना करने का सबसे आसान ट्रिक बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको गुना करने का इसमें ट्रिक बताऊँगा। पहला दोस्तों बताऊँगा 5 से गुना कराने का ट्रिक, दूसरा बताऊँगा 25 से गुना कराने का ट्रिक और तीसरा बताऊँगा 125 से गुना कराने का ट्रिक। तो दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप बिल्कुल इस वीडियो में सीख जाइएगा कि 5 से गुना कराने का शॉर्ट ट्रिक क्या है और 25 से गुना कराने का शॉर्ट ट्रिक क्या है और 125 से गुना कराने का शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम 5 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे पहला ले लिया 5 से गुना कराने का ट्रिक। तो चलिए आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 36 है। 36 को जब आप 5 से गुना कराइएगा तो कितना होगा। तो 36 में 5 से गुना कराने का दोस्तों मैं आपको ट्रिक बता दूं क्या है। सबसे पहले दोस्तों आपको 36 में 2 से डिवाइड करना है। 2 से यहाँ पे डिवाइड करना है और यहाँ पे 2 से गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ जाइए, जब 5 से गुना कराने का बात रहेगा तो आप जितना डिजिट दिया होगा 2 अंक का, 3 अंक का या 4 अंक का, उसको जो है सबसे पहले आप 2 से डिवाइड कीजिएगा और उसके बाद 5 से 2 में गुना करा दीजिएगा। तो चलिए इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 18। 18 दूनी 36। अब 5 को जो है 2 से गुना कराइए तो 5 दूनी 10 यानी 1 0। यही है आपका आंसर। यानी आप जब 36 से 5 में गुना कराइएगा तो 180 आएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, मान लीजिए 31 को आप 5 से गुना कराइए। यहाँ पे 31 है दोस्तों, तो 31 को आप 2 से डिवाइड कीजिएगा। तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास आएगा 2 1 2, 2 5 10 और फिर दशमलव बैठाइएगा 2 5 10 यानी 15.5 और 5 को जो है 2 से गुना कराइए तो 5 दूनी 10। अब यहाँ पे देखिए एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव को हटाइए तो यहाँ पे 0 भी हट जाएगा यानी 155 आपका आंसर होगा। यानी 31 में जब 5 से गुना करिएगा तो 155 आएगा। तो दोस्तों मैंने अगला एग्जाम्पल ले लिया है 24 और 24 को 5 से गुना कराना है। तो 24 को जब 5 से गुना कराइएगा तो पहले इसको 2 से डिवाइड करना होगा। तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 1 2, 2 दूनी 4 और 5 से 2 से गुना करेगा तो 5 दूनी 10 यानी 0 यानी आपका 120 आएगा। यानी जब 24 में 5 से गुना कराइएगा दोस्तों तो आपके पास 120 आएगा। चलिए दोस्तों एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल है हमारा, मान लेते हैं 63 को जब 5 से गुना कराना होगा तो क्या आएगा। तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, जैसा कि मैं अभी तीनों में करके आ रहा हूँ। तो इसको भी 2 से डिवाइड करना है तो 2 3 6। अब यहाँ पे 3 है तो 3 को भी 2 से डिवाइड करना है तो 3 1 3। अब दशमलव बैठेगा, अब यहाँ पे दशमलव बैठ गया और 2 5 10 हो गया यानी 31.5 और यहाँ पे बचा है 10 और यहाँ पे है 5 और 5 को 2 से गुना करा देना है। तो 5 को 2 से गुना कराइएगा तो आएगा आपके पास 10। अब यहाँ पे दशमलव हटेगा तो 1 0 हट जाएगा यानी आपका आ गया दोस्तों 315। तो दोस्तों आप जब 63 में 5 से गुना कराइएगा तो आपके पास आएगा 315। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं दोस्तों 43 है। 43 को जब आप 5 से गुना कराना होगा तो क्या होगा। तो 43 को सबसे पहले तो आप 2 से डिवाइड कीजिएगा। तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 दूनी 4, 2 1 2, दशमलव बैठेगा 2 5 10। इसको हम 2 से डिवाइड दे दिया। अब 5 है तो 5 को 2 से गुना कराना है तो 5 दूनी 10, इसीलिए यहाँ पे 1 0। अब यहाँ पे दशमलव हटेगा तो 0 भी हट जाएगा। तो आपका बच गया कितना 215 यानी 215 आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप 5 से गुना कराने का ट्रिक समझ गए होंगे। अब चलिए दोस्तों आपको 25 से गुना कराने का ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखते हैं 25 यानी 25 से गुना कराने का ट्रिक इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं दोस्तों 36 यानी 36 को जब आप 25 से गुना कराइएगा तो कितना होगा। तो 36 में जब 25 से गुना कराइएगा दोस्तों तो यहाँ पे देखिए 36 है तो 36 को आप 4 से डिवाइड कीजिएगा। जैसे कि 5 में था गुना कराते थे तो 2 से डिवाइड करते थे, लेकिन 25 में आ गए तो इसमें 4 से डिवाइड करना है। तो जब 36 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 4 9 36 और यहाँ पे है 25 को जो है 4 से गुना करा देना है तो 25 के 100 हो जाएगा यानी यहाँ पे 00 900 हो गया आपका आंसर।
यानी जब 36 में 25 से गुना कराइएगा दोस्तों तो आपके पास 900 आएगा। तो चलिए दोस्तों एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो दोस्तों अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए 72 को हम 25 से गुना कराते हैं। तो यहाँ पे है 72, तो 72 को 4 से डिवाइड करना होगा। तो 72 को जब 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 4 से पहले आएगा 4 एका 4। अब यहाँ पे इसको हासिल 3 हो जाएगा, यानी 32 4 बटे 32 यानी 18 आएगा। और 25 से अब गुना करा दीजिए 4 को, तो 25 का 100 यानी 00 यानी 1800 इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना शॉर्ट ट्रिक है इसको गुना कराने का। तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं 77 को दोस्तों आप 25 से गुना कराना है। तो सबसे पहले 77 को आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास आएगा 19.25। अब इंटू 25 को जो है 4 से गुना कर दीजिए, 25 चौका 100। अब यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव हटेगा तो 2 को 0 हट जाएगा, यानी 1925 आपका आंसर है। यानी 77 में जब 25 से गुना कराइएगा दोस्तों तो आपके पास आएगा 1925। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों 117 है। 117 को जब 25 से गुना कराते हैं तो कितना आएगा, तो 117 को जब 25 से गुना कराइएगा तो सबसे पहले 117 को 4 से डिवाइड करना होगा। 4 से डिवाइड कीजिए इसको, 4 दूनी 8 9 और यहाँ पे दशमलव बैठेगा, 4 दूनी 8 4 पचे 20 यानी 29.25 होगा। अब इसको जो है आप 100 से गुना करा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 25 है तो 25 चौका 100 किए हैं आप, तो इसीलिए 100 से गुना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 अंक के बाद दशमलव है तो हटेगा दशमलव और 2 को 0 यहाँ से हट जाएगा, तो आपके पास 2925 आ जाएगा। यही आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप 25 से गुना कराने का विधि समझ गए होंगे। चलिए 125 से गुना कराने का आसान ट्रिक हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों 125 से गुना कराने का आसान ट्रिक। चलिए दोस्तों एक कोई एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए 128 है। 128 को आप 125 से गुना कराइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 128 है तो 125 से गुना कराना है। तो आप 5 में क्या करते थे, गुना कराना था तो 2 से डिवाइड करते थे और इसमें गुना करते थे 2 से। 25 में क्या करते थे, 4 से गुना कराते थे और जो अंक दिया होता था उसमें आप 4 से डिवाइड करते थे। लेकिन 125 में दोस्तों आपको 8 से गुना कराना पड़ेगा। यहाँ पे जो अंक दिया होगा उसको 8 से डिवाइड कराना होगा। तो 128 है तो 128 को पहले 8 से डिवाइड कराइए। तो 8 है का 8 और 8 छके 48 16 हो गया। और 125 को जब 8 से गुना कराइएगा दोस्तों आपके पास 1000 आएगा, यानी 3 को 0 हो जाएगा यहाँ पे 16000। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 152 है। 152 को 125 से गुना कराना है। तो यहाँ पे 152 है। 152 को पहले 8 से डिवाइड कीजिए। तो 152 को 8 से डिवाइड कीजिएगा तो 8 है का 8 8 9 72 यानी 19 आ जाएगा दोस्तों। और 19 आ गया तो 125 को 8 से आप गुना कराइए तो 1000 होगा, इसीलिए यहाँ पे 3 को 0 दे दिए, यानी 19000 हो गया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 3200 मैंने 40 ले लिया। इसको 125 से गुना कराइए। तो इसको 8 से डिवाइड कीजिए तो 8 चौके 32 और ये 40 है तो 8 पचे 40 और 125 के लिए 3 को 0 हो गया आपका आंसर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 408 को जो है 125 से गुना कराते हैं। सबसे पहले दोस्तों 408 को 8 से डिवाइड करना होगा। तो 408 है यहाँ पे, तो 8 पचे 40 8 है का 8 और 125 के लिए 3 को 0 यानी 51000 हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप 125 से गुना कराने का आसान विधि समझे होंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इस तीनों का निचोड़ बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जब किसी अंक में 5 से गुना कराने को बोलेगा तो जो दिया हुआ अंक रहेगा उसमें आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। उसके बाद 5 में आप 2 से गुना करा दीजिएगा। जो आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। दूसरा है 25 से गुना कराने का विधि। दूसरा है दोस्तों 25 से गुना कराने का विधि। इसमें आपको दिया हुआ अंक में 4 से डिवाइड कीजिएगा और ये 25 है तो 25 को जो है 4 से गुना करा दीजिएगा। जो आंसर आएगा आपका करेक्ट होगा। और तीसरा है हमारा 125 यानी जो अंक दिया होगा जिसमें 125 से गुना कराना होगा तो उस अंक को सबसे पहले आप 8 से डिवाइड कर दीजिएगा। उसके बाद 125 को 8 से गुना करा दीजिएगा,
यानी आप दिमाग में बैठा लीजिए 125 को 8 से गुना करिएगा तो कितना 1000 ही होगा। तो उसके बाद गुना कराने के बाद जो आंसर रहेगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आप गुना कराने का विधि सीखे होंगे। यह तीनों विधि जो है बहुत ही इजी है। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।